सभी को नमस्कार। आज हम काव्य शास्त्र में पढ़ने वाले हैं काव्य गुण के बारे में। काव्य जो गुण है उसकी परिभाषा आचार्य वामन ने दी है। उन्होंने कहा है काव्य शोभाय कर्तारा धर्मा गुणा, यानी काव्य गुण वो है जो काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं काव्य गुण का अर्थ है जो दोषों का भाव करे, यानी दोष है उसको छिपा दे, शोभाकारी यानी उस लाइन या उस पंक्ति की शोभा बढ़ा दे, या आकर्षक धर्म यानी उस लाइन या उस पंक्ति का आकर्षक बढ़ा दे, तो वो क्या है? काव्य गुण है। आचार्य वामन ने रीति जो संप्रदाय है उसको गुण संप्रदाय भी कहा है, और गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य है वो वामन माने जाते हैं, यानी काव्य गुण है। ये काव्य गुण के बारे में बताने वाले सबसे पहले आचार्य है वो है वामन। वैसे गुणों की संख्या जैसे काव्य गुण है ये है कितने, इसके बारे में प्रत्येक जो विद्वान हुए हैं उन सब की अलग अलग राय है, अलग अलग मत है। जैसे भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, भरत मुनि ने 10 मानी, दंडी ने 10 मानी है, और मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। आपको ये लाइन अच्छी तरह से याद रखनी है। सब ने अलग अलग दिए है। जैसे वामन ने कहा है 20 है, कुंतक ने कहा है 2 है, अग्निपुराण में 18 बताए, भोजराज ने 24 बताए। लेकिन ये काव्य गुणों की संख्या आपको याद नहीं करनी, आपको ये याद करना है कि मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? वो 3 बताई है। ये तीनों की तीनों जो काव्य गुण है ये कंठस्थ करने। जैसे पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण, और तीसरा है प्रसाद गुण। यानी माधुर्य, ओज और प्रसाद ये 3 काव्य गुण माने हैं। ये किसके द्वारा माने गए? आचार्य मम्मट के द्वारा। तो पहला पढ़ते हैं माधुर्य गुण। अब माधुर्य गुण क्या है? माधुर्य का शाब्दिक अर्थ है मिठास, यानी जिस रचना को, अब यहाँ से आपको याद रखना है, जिस रचना को पढ़कर अथवा सुनकर पाठक या श्रोता जो पढ़ता है या जो सुनता है उनका हृदय द्रवित हो उठे, वहाँ माधुर्य गुण होता है। यानी हम जिस रचना को पढ़ें और जिससे हमें आनंद आए, जिस रचना को पढ़ें जिससे हमें आनंद आए, हमें लगे कि ये तो बहुत ही शानदार लिखी हुई है, चाहे वो कविता हो चाहे वो कहानी हो, तो वो जो लाइनें हैं जिसमें माधुर्य गुण होता है, यानी हृदय द्रवित हो उठता है, तो वहाँ माना जाता है माधुर्य गुण। यानी जिस रचना को पढ़कर अथवा सुनकर पाठक या श्रोता का हृदय या चित्त द्रवित हो उठता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। अब देखते हैं कि माधुर्य गुण की और विशेषता क्या है। माधुर्य गुण में देखिए श्रृंगार रस होता है, कई शब्द गलत लिखे हुए, इसको ध्यान रखना। श्रृंगार रस होता है। अब रस के बारे में जिन्होंने पढ़ा है उनको तो पता है। वैदर्भी रीति होती है, और इसमें जो माधुर्य गुण है उसमें करुण रस होता है, शांत रस होता है, और हास्य रस है, उसमें माधुर्य गुण होता है। जिसको ये रस के बारे में नहीं पता है वो नेक्स्ट वीडियो में अपने रस के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से और समझ में आएगा। माधुर्य गुण में कोमल या मधुर वृत्ति है वो प्रयुक्त होती है। मेन बात यह है कि जो माधुर्य गुण, जो यानी किसी लाइन में या पंक्ति में माधुर्य गुण है, तो हमें पढ़ने से क्या है, उसमें आनंद की अनुभूति होती है। और इसमें देखिए टय वर्ग और रेफ, जिसे टय वर्ग का मतलब होता है टे, ठे, डे, ढे, ये जो वर्ण है ये बार बार आएंगे। ठीक है, आएंगे मतलब इसमें माधुर्य में तो नहीं आएंगे, लेकिन इसमें जो परिभाषा दी हुई है कि टय वर्ग और रेफ, रेफ होता है रे का, जैसे ऊपर वाला ऐसे रे लिखते हैं ना, वो रेफ, और लंबे समासिक पदों का अभाव होता है, यानी इनमें ये चीज़ें नहीं होती है। माधुर्य गुण में टय वर्ग है वो नहीं आएगा, और रेफ वाले शब्द है वो नहीं आएंगे, और समासिक जो पद है बड़े, उन पदों का अभाव होगा। यानी श्रुति मधुर, यानी सुनने में हमें अच्छी लगेगी वो लाइन। संगीतात्मकता होती है, यानी जैसे हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे लगेगा जैसे लय है या संगीत है उसके अंदर वो लाइनें लगेगी। संयुक्त अक्षरों का अभाव होता है उसमें, जैसे त्रय है, अक्षय है, ये जो संयुक्त अक्षर है इनका अभाव होता है, ये अक्षर भी इनमें नहीं होते, यानी माधुर्य गुण में ये चीज़ें नहीं होती। जैसे उदाहरण हम पढ़ेंगे अभी, जैसे उदाहरण देते हैं। उदाहरण में लिखा, देखिए आपको वैसे तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये माधुर्य गुण की लाइन है। जैसे इसमें लाली बन सरस कपोलों की आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन को मरोर बन जगती। यानी इसमें अगर हमें लगे कि मन की बातें हैं वो किसी से की गई है, या मन की बातें हैं वो लिखी गई है, तो वहाँ क्या है, माधुर्य गुण होता है। या हम यह कहें कृष्ण है
वो राधा को कह रहे हैं, राधा है वो कृष्ण के प्रति अपने भाव प्रकट कर रही है, तो वहाँ क्या है, माधुर्य गुण होगा। माधुर्य मतलब होता है मधुरता, यानी जिसमें प्रेमी और प्रेमिका आपस में जो बातें करें मधुर वाली, तो उसमें कौन सा गुण होगा, माधुर्य गुण। दूसरी लाइन देखते हैं, अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत तरनार, जियत मरत झुकी झुकी प्रत, जिही चित वन एक बार। चित्त वन, देखो चित्त यानी हृदय की बात कही गई। अगर मान लो ये लाइनें आपको समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, आप इसमें से ऐसे शब्द ढूंढ लीजिए जो मन की बात कहता हो, तो वहाँ क्या है, माधुर्य गुण होता है। तीसरी लाइन, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे मोहनी हंसी देन कहीं नटी जाए। ये देखिए कोई चीज़ कुछ मांग रहे हैं और वो उनको मना कर रहे हैं, यानी कृष्ण से कुछ मांग रहे हैं और वो मना कर रहे हैं, तो यानी यहाँ जो मन की बातें कर रहे हैं, तो वहाँ कौन सा गुण आएगा, माधुर्य गुण। आपको लाइनें याद नहीं है, इसका अर्थ नहीं आता, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद में चौथा उदाहरण इसी का, माधुर्य गुण का, मंद मंद चढ़ी चलियो चेत, निशिचंद चारू मंद मंद चांदनी पसरत लतानते। यानी देखिए मंद मंद प्यार भरी बातें, तो वहाँ क्या है, माधुर्य गुण। मेरे हृदय के हर्ष आह अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। यहाँ भी मन की बात है, तो माधुर्य गुण। आगे देखिए, मधुमेह बसंत जीवन की वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। तो यहाँ भी क्या है, माधुर्य गुण है। अब हम बात करते हैं ओज गुण की। देखिए ओज जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रकाश या दीप्ति, यानी जोश वाली बातें हो, जिसमें आवेग हो या चमक हो, ऐसे मतलब शब्द आए जिसको, या हम साधारण शब्दों में बात करें कि जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर ओजस्वी भावना, उत्साह, स्फूर्ति या आवेश का संचार होता है, वहाँ ओज गुण होता है। यानी ऐसी लाइनें जिसको पढ़ने से हमें क्या है, जोश आ जाए, जैसे लड़ाई विषयक बातें हो सकती है, किसी ने किसी को मारा हो, ऐसी बातें हो सकती है। तो ऐसे जो हो, वहाँ क्या है, उन लाइनों में ओज गुण होता है। उदाहरण तौर पर हम देखते हैं, इसमें वीर रस यानी लड़ाई विषयक जो बातें होंगी, विवत्स रस, रौद्र रस, ये इसमें पाया जाता है। पहचान देखिए, यह गुण चित्त को उद्दीप्त करता है, यानी हमारा जो हृदय है इसको भड़काता है। इसमें क्या होंगे, जैसे टय वर्ग, पहले हमने बात की, जिसमें टय वर्ग नहीं होता वो माधुर्य गुण है, और इस जिसमें टय वर्ग हो, ऐसे ये टय ठे डे ढे वाले ऐसे शब्द हो, वहाँ क्या है, ओज गुण है। माधुर्य में तो ये थे नहीं, ओज में क्या है, ये आएंगे। तो लंबे टय वर्ग, लंबे समासिक पद भी होंगे इसमें। द्वित वर्ण ऐसे होते हैं, जैसे ये दो शब्द है, दिल्ली में ल, फिर ल बड़ा लिखते हैं पूरा, तो ऐसे होते हैं, वो क्या है, द्वित वर्ण होते हैं। संयुक्त अक्षर हमने बात की पहले भी, जैसे अक्षय क्षत्री, त्रय, गे, ये जो है ये संयुक्त अक्षर होते हैं, इनका प्रयोग होता है इसमें, यानी ओज गुण में इन सभी का प्रयोग होता है। जैसे टय वर्ग है, लंबे समासिक पद भी है, द्वित वर्ण है, संयुक्त अक्षर है, उनका इसमें प्रयोग होता है। और कर्कश और क्लिष्ट जो वर्ण है उसका प्रयोग भी होता है। अब देखिए दोबारा इसको थोड़ा और देख लेते हैं, आपको कंठस्थ हो जाएगा। ओज गुण, ओज होता है लड़ाई विषयक बातें, यानी जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में ओजस्वी भावना आ जाए, उत्साह आ जाए, स्फूर्ति आ जाए, आवेश का संचार हो जाए, वहाँ ओज गुण होता है। यानी कोई भी लाइन जिसमें लड़ाई विषयक बातें हो, वहाँ ओज गुण होगा। इसमें वीर रस, विवत्स रस, रौद्र रस, इस तरह के रस पाए जाते हैं। इसमें टय वर्ग है वो आता है, लंबे समासिक पद आते हैं, द्वित वर्ण होता है, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है, और कर्कश क्लिष्ट जो वर्ण होते हैं, कर्कश क्लिष्ट मतलब ऐसे शब्द जो बार बार ऊपर नीचे लिखे होते हैं, जैसे एक के ऊपर दूसरा शब्द है, जैसे ये द्वित वर्ण है। अभी उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे ये देखिए, यानी छोटे और बड़े शब्द कई जगह मिलकर बनेंगे, ऐसे शब्द आएंगे ना, श्रृंग, शुद्ध, तुंग, दृढ़, ऐसे शब्द आएंगे, तो वहाँ भी क्या है, ओज गुण होगा। और रही बात, हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, जहाँ लड़ाई विषयक बातें होती है वहाँ ओज गुण होता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, शुम प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ क्या है, ओज गुण है। ये चंद्रगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का, वहीं से लिया गया है। फिर 2 नंबर उदाहरण देखिए, भे
कुद जुद्ध, भे कुद जुद्ध विरुद्ध रघुपति, श्रोण सायक कसम से, कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत करे से। यानी देखिए इसमें लड़ाई विषयक बातें हैं, तो वहाँ क्या है, ओज गुण। अब आगे तीसरा उदाहरण, गिर गिर भू पर रुंड उठकर अट्टहास अरि मुंड गिरे। यानी हम कह सकते हैं लड़ाई विषयक बातें इसमें भी है कि गिर गिर कर भू पर रुंड, यानी कि जो सर है वो गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, आपस में युद्ध हो रहा है, और उसमें मुंड है वो गिर रहे हैं, यानी जो शरीर के जो अंग है वो टूट टूट के गिर रहे हैं, यानी सर है वो धड़ से अलग होकर। फिर चौथा उदाहरण, धिक रही दिग्गज डोल मही, अहि लाले सागर खर भरे, मन हरक सम गंधर्व सुन मुनि, नाग किन्नर दुख हरे। यानी यह भी लड़ाई विषयक बातें हैं, तो यहाँ भी क्या है, ओज गुण होगा। फिर बात करते हैं तीसरा, जो प्रसाद गुण है। प्रसाद का अर्थ होता है स्वच्छंद या प्रसन्नता, स्वच्छंदता, निर्मलता या स्पष्टता। यानी हम कह सकते हैं कि जिस रचना को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए ना, वहाँ प्रसाद गुण होता है। प्रसाद देखिए, यानी कोई भी ऐसी रचना जिसको पढ़ते, जैसे ये लाइन है, सीधी सी लाइन लिखी हो और जिसका अर्थ हमें पता हो, तो समझ लो वहाँ प्रसाद गुण है। मम्मट कहते हैं कि जिस तरह सूखे ईंधन में अग्नि के समान, अर्थात स्वस्थ वस्त्र में जल के समान जो चित्त में अचानक व्याप्त हो जाए, यानी हम कह सकते हैं सूखी लकड़ी है, उसको हम अग्नि प्रज्वलित करें तो वो जल्दी जल्दी आग उस पकड़ लेती है, और जो स्वच्छ जल होता है उसके अंदर हम कोई चीज़ देखें उसमें, तो क्या है, उसमें हमारा चेहरा दिखाई देता है। तो ऐसे ही क्या है, प्रसाद गुण है। यानी जिस रचना को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए ना, तो वहाँ क्या है, प्रसाद गुण है। देखिए यह गुण है, यह चित्त में निर्मलता उत्पन्न करता है, यानी हमारा जो हृदय है उसको निर्मलता उत्पन्न करेगा उसमें। कभी कभार उपमा जो अलंकार है, अलंकार अगर आपको आते हैं तो उपमा अलंकार है उसका प्रयोग इसमें होता है, किसमें, प्रसाद गुण में। स्वच्छंदता और सुस्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता है, यह अर्थात हम कह सकते हैं सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण है। देखिए जैसे उदाहरण लिखा है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। बस यहाँ से देखते हमें पता चल गया कि क्या कहना चाहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिनते सी, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, विद्या विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। यानी ये जो लाइन है, एक लाइन यहाँ से पूरी है, दूसरी ये लाइन है वो यहीं तक है, तीसरा जो पद है वो यहाँ से है, विनती सुन लो हे भगवान, यहाँ से हम सब है बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। ये लाइन जो हमें पढ़ते ही समझ में आ जाती है, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये लाइनें हमें इसके अर्थ नहीं निकालने पड़ती, तो ये यहाँ क्या है, प्रसाद गुण है। आगे, नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। छठा उदाहरण, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए। इस तरह से जो हमने तीन जो गुण है वो पढ़े, कौन कौन से, काव्य गुण है। ये काव्य गुण है क्या, कोई भी लाइन है उसकी शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द है वो काव्य गुण है। और काव्य गुण मम्मट ने कितने बताए हैं, वो बताए हैं तीन, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ओ माधुर्य गुण यानी किसी लाइन को पढ़ते ही और हमारा हृदय है वो चित्त है वो क्या आनंद से भर जाए, तो वहाँ माधुर्य गुण होते हैं। और ओज गुण वहाँ जहाँ लड़ाई विषयक बातें हो वहाँ ओज गुण है। और प्रसाद गुण यानी जिस रचना को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए वहाँ के प्रसाद गुण है। उम्मीद करता हूँ आपको ये काव्य गुण है वो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा जो चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।